जिस काम को करने में कई बार नाकाम रही अमेरिका, जिस काम को करने के लिए बार बार खराब बना चीन, उसी काम को भारत ने करके रच डाला इतिहास, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई। दोस्तों, शायद आपको पता भी नहीं चला होगा, जब पूरा देश सो रहा था तब भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत ने अपने ही एक लाइव सैटेलाइट को अंतरिक्ष से समुद्र में गिरा दिया है। आखिर भारत को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने ठीक सैटेलाइट को समुद्र में मार गिराया, जबकि ऐसा करने में अमेरिका और चीन जैसे देश बार बार नाकाम रहे। लेकिन भारत ने इस मामले में एक नया मुकाम ही हासिल कर लिया। दोस्तों, भारत ने पूरी सटीकता के साथ अपने इस बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन को अंजाम दिया। चलिए आज की इस वीडियो में हम भारत के इसी मुकाम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप सभी वीडियो के आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 7 मार्च को अपने एक वेदर सैटेलाइट मेगाट्रॉपिक 1 को बड़े ही नियंत्रित तरीके से धरती पर गिराया है। इस सैटेलाइट का वजन 1000 किलोग्राम के करीब था, जिसे 12 अक्टूबर 2011 को इसरो और फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था, ताकि वेदर और जलवायु परिवर्तन की स्टडी की जा सके। इस सैटेलाइट को लॉन्च करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ही काम करेगा, लेकिन भारत के मौसम और जलवायु परिवर्तन पर मिल रही अहम जानकारी को देखते हुए इसके समय को बढ़ा दिया गया था, यानी कि इसने तय वक्त से कई गुना ज़्यादा वक्त तक भारत को अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी, जो इसरो के तकनीक के भरोसे को और भी मजबूत करता है। दोस्तों, ये सैटेलाइट अभी भी अंतरिक्ष में बना रह सकता था और भारत को कुछ साल और सर्विस दे सकता था, लेकिन फिर आखिर इसे क्यों गिराया गया? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है UNIADC, ये धरती के करीब घूम रहे उन सैटेलाइट पर नजर रखती है जिनकी उम्र खत्म होने वाली होती है या फिर वो काम खत्म कर चुका होता है। ये संस्था उस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले देश से कहती है कि ये सैटेलाइट अपना जीवन पूरा करके धरती पर गिर सकते हैं, इससे बेहतर है कि आप उसे गिरा दो, ताकि सैटेलाइट के खुद गिरने से किसी के जान माल का खतरा ना हो। और ख़ास तौर से उन सैटेलाइट को नीचे लाना जरूरी है जिनकी उम्र 25 साल से कम होती है। लिहाजा इस संस्था ने भारत के इस सैटेलाइट को इसरो को धरती पर लाने की रिक्वेस्ट की। साथ ही कहा कि सैटेलाइट को ज़मीन पर लाने के दौरान कोई भी दुर्घटना ना हो। अगर इस सैटेलाइट को नीचे नहीं लाया जाता तो यह कम से कम अगले 100 सालों तक धरती की कक्षा में घूमता रहता। करीब 1000 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट में तकरीबन 125 किलोग्राम का ईंधन बचा हुआ था, और इसी को देखते हुए इसरो ने अपना बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया, क्योंकि इसरो के मुताबिक ये बचा हुआ ईंधन दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। दोस्तों, ये धरती से करीब 874 किलोमीटर ऊंची कक्षा में 20 डिग्री एंगल पर झुककर चक्कर लगा रहा था, क्योंकि इसके पास करीब 125 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ था, जो इसे धरती पर गिराने के लिए काफ़ी था। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे ऐसी जगह पर गिराने को सोचा जहां पर कोई भी इंसान या जीवन ना रहता हो, लिहाजा उन्होंने प्रशांत महासागर की एक जगह को चुना। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह थी कि इस सैटेलाइट को वापस लाने के हिसाब से नहीं बनाया गया था, इसलिए इसरो को धरती के वायुमंडल में कंट्रोल एंट्री के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इस मामले में आपको खास बात बताऊं तो इसे गिराने के लिए इसरो पिछले साल अगस्त से जुटा हुआ था। वो लगातार इसकी दूरी को कम करते जा रहा था। इसमें बचे ईंधन के जरिए इसका ऑर्बिट लगातार बदल रहा था, जो 7 मार्च को जाकर धरती के नज़दीक पहुंच चुका। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले 2 बार इसके बूस्टर को ऑन ऑफ किया गया। इस प्रक्रिया को डी बूस्ट कहते हैं। इसके बाद ये सैटेलाइट वायुमंडल में इंटर हो गया। दोस्तों, इसरो ने इसका सिमुलेशन पहले ही तैयार कर रखा था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसे गिरते वक्त किसी तरह का नुकसान होगा या नहीं। मेगाट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में 5 डिग्री साउथ से 14 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड और 119 डिग्री वेस्ट से 100 डिग्री वेस्ट के बीच गिराया गया। दोस्तों, वायुमंडल में आते ही सैटेलाइट तेजी से जलना शुरू हो गया और प्रशांत महासागर के ऊपर आते आते पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी इसरो ने बिल्कुल हैप्पी एंडिंग करी। इस बात से दुनिया ने इसरो की तकनीक और वैज्ञानिकों के कौशल को खूब सपोर्ट किया। करे भी क्यों ना दोस्तों, आखिर इसरो ने दुनिया के सभी वैज्ञानिकों की बड़ी मुश्किल को हल कर दिया। इसरो के इस तकनीक को देखकर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा भी मान लिया। तो दोस्तों, इसरो की इस बड़ी कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।